हम बताएं, देख सबसे शुरुआत से एक बार फिर से हम बता देते हैं। ठीक, देख हमको एक रिलेशन ये दिया हुआ था, तो देख ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, देख ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ऑब्वियस सी बात है सारे इंटीजर को जोड़ोगे तो मेरा इसका सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो सबसे पहले एक तुक्का हम लगाए, तुक्का क्या लगाए कि ये सारे जो दिए हुआ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसको एक बार हम जोड़ के देखें, और उसका सम अगर RHS के बराबर आ गया तो मेरा मानना सही था कि हमने इस सबको इंटीजर ही माना था, मतलब x/2 x/5 x/10 मेरा इंटीजर आ गया। अब देखिए ये इंटीजर से कब बिलोंग्स करेगा, और x ना मुझे इतना से इतना के बीच में ही लेना है। तो देख x अगर 2 का मल्टीपल लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल लेंगे तो ये इंटीजर दे देगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं देगा। x हम क्या करते हैं, 5 का भी मल्टीपल नहीं ले सकते हैं, तो x हम 10 का मल्टीपल लेंगे ना तो सारा मेरा क्या होगा, इंटीजर दे देगा। तो देख m का x का ये वैल्यू ले सकते हैं, और हमको m क्या बोला गया है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का जो जो वैल्यू आया ना सारे को जब सम करेंगे ना तो वही मेरा m होगा। तो m क्या होगा, 10 + 20 + 30 + 290। अब 10 कॉमन ले लेते, 1 + 2 + 3 + ... 29। अब ये तो पता है ना 1 + 2 + 3 + ... n का सम क्या होता है, n × n + 1/2। तो यहाँ n की जगह क्या 29, तो 29 × 29 + 1 30 / 2। यही किया, उसके बाद ये सब कट्टम कुट्टी कर लेना। अब समझ में आया कि नहीं आया, कि ये भी काट दे हम, बोलो 1 0 से 1 0 ये गया। अच्छा ये कितना होगा 15, ये 20। अब कर लेना तुम, इससे ज़्यादा हम क्या करें, कर सकते अभी। अरे 29 तिया अब कितना होगा, नहीं उतना करना भी नहीं था। अब देख 29 तिया कितना होगा, 29 तिया 99 87 होगा। ठीक, 87 / 20। अगर देख 80 होता तो 87 / 20 करते तो कितना आता, 40 आता, 4 आता ना। ठीक, अगर 100 होता तो 100 / 20 करते तो 5 आता, लेकिन ये 100 से कम है तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आएगा। ठीक, राहुल आ गया था ना इतना। ठीक है, अब मिटा दे इसको हम। हाँ थोड़ा म्यूट कर, थोड़ा म्यूट करना, म्यूट करना। अरे हल्ला आ रहा है, थोड़ा म्यूट करना। कान मेरा ऐसे भी ब्लूटूथ दर्द करता है मालूम है, ज्यादा लगा लेने के बाद। दिखा x 0 से लेके 300 तक, उसका बाद ये है क्वेश्चन। एंड ही है। आ गया कि नहीं आया, अब तो मिटा दे, बहुत देर हो गया इस क्वेश्चन को। इतना भाव नहीं देना चाहिए जितना तो लोग दिवा रहे हैं क्वेश्चन को। अरे स्क्रीनशॉट मार लेना, बाद में लिखना। हे ठीक हो गया तो लिख ले, जिसको नहीं हुआ स्क्रीनशॉट मार ले जल्दी से। ठीक, अब देख हम तुमको ये ग्राफ, ठीक ग्राफ ऑफ y = 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ कर। ठीक, तो देख हम बताते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ सबको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि हम सब बता के आए हुए हैं। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, फिर ये क्या होता है 3, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये 4, फिर ये 5। अच्छा ये क्या होता है -1, फिर
ये क्या होता है -2। ऐसे चलता है ना ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो इस ग्राफ को क्या करना है, एक ऊंचा कर देना है। तो जहाँ पे ये इस ग्राफ को जो ऊंचा करोगे तो मान ले कि ये 0 पे है तो ये ऊपर चल जाएगा। तो देख 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ठीक। ये आएगा, फिर ये क्या आएगा, ये आएगा। इस ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं एक। ठीक, ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर सरक के एक ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये जो काला वाला और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ना, यही क्या है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ है। पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, फिर उस ग्राफ को एक ऊपर उचका दिया। अरे ऐसे ही नहीं करते थे, जब हमको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना था तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते थे। फिर इसको क्या करते थे, इसमें एक जब ऊपर करना था तो एक ऊपर कर देते थे। ठीक, अच्छा हम एक क्वेश्चन करें इस पे, अच्छा सा क्वेश्चन, हमको याद तो नहीं आ रहा था पर भी हम करते अपने मन से। मिटा दे रहे हैं, ये मिटा देना, सबका हो गया ना। अब देख नहीं हुआ अभी तक, जल्दी जल्दी करना। तो फिर अब तक कितना लोग आ चुका है देखता, 6। प्रीति आ गई, मिटा दे। ठीक, अब देख क्वेश्चन एक मेरे को याद तो नहीं आ रहा था पर भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक, बराबर 0। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ग्राफ ड्रॉ कर ले। ठीक, तो देख इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को उधर ले जाते तत्काल। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बना लेते हैं। और ये दोनों ग्राफ जितना बार आपस में कट करेगा ना उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ तो सबको भी पता है, क्या होता है, ये होता है ना, इतना होता है कि नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। तो देख एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ कैसे होगा, 2 नीचा कर देंगे, ऐसे होगा ना। ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट माइनस का 1 है, ये कितना है माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 नीचे कर देंगे और माइनस के 2 नीचे से एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देंगे। ठीक, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में कितनी बार कट किया। ठीक, यहाँ पे भी कट करेगा, पता नहीं चल रहा है। ठीक, 2 बार कट किया। ठीक, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। आया कि नहीं आया समझ में, विनय आया। कहाँ ये, अरे बड़ा नहीं करना है, बट मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा, लेकिन ये
बड़ा नहीं, इसको कैसे टच करेगा, ये लकीर आगे ही ना जाएगा, ये थोड़ी ना पीछे आएगा, नहीं तो ऐसे करते करते तब तो ये भी आएगा पीछे, ये भी आएगा पीछे। ठीक, ये तो मैं कर दिया कि मेरे से रफ स्केच थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक, इसलिए। ये सिंगेज का शायद क्वेश्चन भी है, हम तो अपना सारा बुक मालूम है वही छोड़ दिए हैं, यहाँ खाली हाथे आ चुके हैं। क्या 4-5? हाँ, हमेशा रोज 4-5 होता है, मालूम है, उसमें भी हम अभी तक कुमारे बैठे हैं। नहीं जाते, भोज इसी टाइम में रहता है, देखो नहीं जा पाते भोज खाने, मालूम है? अभी नहीं, अरे बहुत टाइम है, बोले तो तेरे से थोड़ा सा बड़े हैं, अब समझ, तेरे से थोड़ा सा बड़ा है, अगर मान ले कि मेरा आज हो गया तो तेरा 2 साल के बाद होगा, नहीं ना होगा, इसलिए तेरे में अगर 10 साल लगेगा तो मेरे में 8 साल लगेगा। नहीं, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, ठीक। चल क्वेश्चन आगे लिख, ठीक। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। और x मेरा जो है कितना, 0 से 4, पता नहीं कमेंट नहीं किया, लेकिन x मेरा 0 से लेके 3 तक है। इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। ठीक, देख इसके लिए अभी तू सोच नहीं पाएगा, इसको हम ही ड्रॉ करते हैं, ठीक। सबसे पहले देख, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देना तो ग्रेट 3 तक, ठीक। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना सबसे पहले x को डिफाइन करना। एक पहले क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है ना, तो x पहले क्या होगा, 0 से लेके मेरा 1 तक होगा, फिर x मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 2 तक होगा, फिर x मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके 3 तक होगा, और फिर x बराबर फाइनली 3 रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मान ले कि ये 1 है, ठीक, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। तो देख, जब मेरा x 0 से लेके 1 तक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होता है। जब मेरा देख x मेरा 0 से लेकर 1 तक होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होगा। जब मेरा x 1 से लेकर 2 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होगा। जब मेरा x 2 से लेकर 3 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा, 2 होगा। और जब x बराबर 3 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 ही होगा, ठीक। अब देख, जब मेरा x ये क्या है 0 और ये 1 है, ठीक। x मेरा 0 से लेके 1 तक है तो y मेरा क्या होगा, ठीक। यहीं पर हम लिख देते हैं कि जब मेरा x 0 से लेके 1 तक है तो y मेरा क्या है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0, ठीक। अर्थात y बराबर हम x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो y बराबर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो y बराबर x का ग्राफ कितना आता है, ऐसे जाता है, लेकिन हमको 0 से लेकर 1 तक ही बनाना है, तो y बराबर x का ग्राफ क्या होगा, ये होगा। और वो भी 0 पे 1 पे हमको क्या लेना है, ओपन लेना है, और 0 पे क्लोज लेना है, ठीक। अच्छा, जब मेरा x 1 से लेकर 2 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है, 1 है। तो y बराबर ये लाइन कौन सा है, x प्लस 1।
अब देख x+1 का ग्राफ ड्रॉ करना है जब मेरा x 1 से लेके 2 तक है, तो ठीक। अच्छा यहाँ पर देख इस लाइन पे क्या है, इस लाइन पे x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। और ये देख ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 1 है, ठीक। तो y बराबर 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक। तो y बराबर x+1, जब x बराबर 1 है तो y मेरा 2 है, ठीक। और जब x बराबर 2 डालोगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमको 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जब 2 को नहीं इंक्लूड करना है तो बस 3 पे जाके हम क्या करेंगे, वाइट बॉल का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। अब देख जब मेरा x 2 से लेके 3 तक है, जब x मेरा 2 से लेके 3 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है, 2 है। तो y बराबर x+2 का ग्राफ बनाना है, ठीक। अब देख x बराबर 2, इस लाइन पर देख, इस लाइन पर क्या है, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। और ये क्या है, ये तो 3 है, तो y बराबर 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। लगभग देख लेना यहाँ पे आएगा, ठीक। तो y बराबर 4 यहाँ पे आया। और जब x बराबर 3 डालोगे तो 3 डालने पर y कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो ये क्या आएगा, 5, ठीक। अब x बराबर 3 लेंगे, तो जब x बराबर 3 लेंगे तो देख इस लाइन पर 3 रख, तो 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यही इसका ग्राफ है, मतलब ये लाइन और ये लाइन और ये पॉइंट, ये इसका ग्राफ है। फिर से बताएं, हम नहीं आया होगा समझ, मेरे को पता है ये बात, इतना जल्दी तुम लोगों को कैसे समझ में ये चीज़ आ जाएगा। तो हम फिर से बताते हैं, ठीक। जब भी क्वेश्चन में y बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा क्वेश्चन का ग्राफ बनाना हो और x इंटरवल फिक्स कर देगा, या तो बोलेगा 0 से लेके 3 तक, या फिर 0 से लेके 1 तक, 0 -1 से लेके 3 तक, ऐसा कुछ भी फिक्स कर दे। तो सबसे पहले हम x को डिफाइन करेंगे। तो x मेरा 0 से 1 तक होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, 0 होता है। तो x मेरा 0 से लेके 1 तक है, तो किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है, 0 है, तो y बराबर x का ग्राफ बनाए, ठीक। अब मेरा x 1 से लेके 2 तक है, तो 1 से लेके 2 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है, 1 होता है, तो y बराबर x + 1 का ग्राफ बनाए। अब देख हमें ये पॉइंट कैसे पूछा, तो देख इस लाइन पर x बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 रखेंगे, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2। तो हमको यहाँ पे 2 लेना है, क्योंकि x बराबर 1 को तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, अब x बराबर 2 को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इस लाइन पे ना 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 + 1 3। तो ये लाइन 3 को आएगा, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए इस पर हम क्या दिए, वाइट बॉल दिए। अब देख x मेरा 2 से लेकर 3 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा, 2 होगा, तो 2 होगा, तो y बराबर x + 2। अब x + 2 में देख इस लाइन पे क्या आएगा, x बराबर 2 डालोगे तो 2 + 2 4 आएगा, ठीक। ये पॉइंट 4 आएगा। और जब x बराबर 3 डालोगे तो 5 आएगा, ये पॉइंट, ठीक। अब देख x बराबर एग्जैक्ट 3 डालोगे तो 3 डालोगे तो 3 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, तो 3 + 3 6। तो ये कितना ग्राफ है, y बराबर 6 का, ये पॉइंट है। सबको समझ में आया, थोड़ा बहुत आ गया ना, बिना आया समझ लो थोड़ा भी। कितने लोग जुड़े अभी तक, मेरे को ये भी नहीं पता, मोबाइल उल्टा साइड में है ना। कितने लोग आ चुके हैं, देखता कितना, 5। कौन कौन है उसका नाम एक बार बता दे। ठीक है, तो रिकॉर्ड देख लेना, यूट्यूब पर देख लेना, इससे फ्रेश आवाज यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है, कि वहाँ पे हाँ यूट्यूब पे रहेगा, हाँ हाँ टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेना जिसको दिक्कत आएगा। चलो हम इसको मिटा दे, मिटा दे, लिख ली ना सब, शिवानी लिखी, मिटा दे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए ये समझ जाओगे तो सही है, नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अच्छा आसान है, बहुत आसान है, अगर देखोगे तो बहुत आसान है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। और मेरा x जो है वो 0 से लेके पाई तक है। ठीक है, ये घर से बना लेना। ठीक, होमवर्क के लिए डाल ले इसको, नहीं बनेगा हम कल बता देंगे। अरे बना लेना, हम कल बता देंगे, कोशिश करना। साइन एक्स का ग्राफ बना लेना। ऐसे ही जैसे हम x देख, पाई का मतलब क्या हुआ 3.14, तो x को एक बार 0 से 1 लेना, फिर 1 से 2 लेना, फिर 2 से 3 लेना, और 3 से 3.14 तक लेना, उसके बाद बन जाएगा। ठीक, नहीं बनेगा हम कल बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखे। ठीक, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कंसेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि ठीक m बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक, m बिलोंग्स टू होल नंबर, और m जो है ना मेरा लाइज करता है 100 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक, नहीं भी देता कोई बात नहीं था, इसको देना भी नहीं चाहते ये बात। m मेरा लाइज करता है 0 से लेके 100 तक, सच डेट, ठीक, नहीं यहाँ पे देना चाहिए था m बिलोंग्स टू होल नंबर, इससे एक फायदा आएगा क्वेश्चन में। ठीक, सच डेट इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का m बराबर 0 हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन। ठीक, तो फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ m, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ m। ठीक, हमने इसको यहाँ पे काट दिया था, फिर इसको लाया, कारण है इसके पीछे। अगर ये नहीं रहता ना तो क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनता, तब क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं निकल पाता। ठीक, हमें लगा कि बेफालतू का दिया, लेकिन इस काम का है। देखो तुम लोग अपना रफ कॉपी दिखाएं, जब से घर पे आए तब से क्या क्या पढ़े हैं। सो तुम लोग उतना नहीं पढ़े होगे जितना हम पढ़े हैं। क्वेश्चन लिख लिए सब? ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, करें हम। ठीक, देख इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख 3x स्क्वायर, इसको रहने दे, इसी साइड रहने दे। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस का m बराबर 0। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज देख, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पहले बताओ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये क्या देगा? इंटीजर ही देगा। ठीक, अच्छा m क्या है? m बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर m मेरा होल नंबर है तो m क्या देगा? होल नंबर क्या इंटीजर ही ना देगा? ये क्या देगा? m इंटीजर ही देगा। अब एक चीज देखो, इंटीजर प्लस इंटीजर, और इसमें ये कुछ जुट रहा है और वो 0 के बराबर आ रहा है, तो कुछ इंटीजर ही ना जुटा होगा तभी तो ये 0 के बराबर आया है। अगर ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। इस क्वेश्चन का जान यही है
बाकी बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे महाबकवास सबसे आसान चीज है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? शिवानी आया तुमको? देखो मैं बता रहा हूं, देख इसको देख पहले, ठीक, देख इस चीज को देख, मैं फिर से कर रहा हूं, ठीक, देख, अरे यहां देख, बकवास कर रहा है मैं सिर्फ। x बराबर क्या है m और माइनस का 3x², इतना लिख सकते हैं कि नहीं? ये पहले बताओ, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? हम इतना लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए, इस m को इधर लाया और 3x² को इधर लाया है, ठीक। अच्छा देख m क्या है, m हो एक होल नंबर है, और m क्या होता है, इंटीजर ही तो होगा, होल नंबर, ठीक, ये भी इंटीजर होगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लिखा हुआ है कि नहीं बाहर में? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जरूर ये क्या दिया होगा, इंटीजर दिया होगा कि नहीं, ठीक। तो इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर, कुछ भी करो, इंटीजर में प्लस करो या माइनस करो, लेकिन सामने वाला जो चीज आएगा ये x, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? अभी भी बताओ, क्योंकि पूरा जान यही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जो चीज ये 3 बात समझ गया ना, बाकी बात क्वेश्चन उसके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले देख, ये इंटीजर में प्लस माइनस जोड़ो या ना घटाओ, सामने वाला जो कुछ आ रहा है उसके बराबर, वो इंटीजर ही होगा ना। अरे देख ना, 3 कोई इंटीजर है, उसमें 2 जोड़ो, क्या आया, 1 आया। 3 क्या है, 2 घटाओ, वो भी क्या आया, 5 आया। 1 भी तो इंटीजर है और 5 भी तो इंटीजर है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो देख यहां से क्या पता चल रहा है, x क्या है, इंटीजर है, और x इंटीजर है तो x² क्या इंटीजर ही होगा कि नहीं होगा? अगर x इंटीजर है, मान ले कि x बराबर 1 आया, या x बराबर तू 5 ले ले, 5 का स्क्वायर करेगा 25, 25 एक इंटीजर है ना। अच्छा 25 में 3 का गुना कर, यानी कि x² में अगर 3 का गुना करेंगे, इंटीजर में अगर 3 का गुना करेंगे तो इंटीजर ही आएगा कि नहीं? इंटीजर ही आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको कैसे निकालता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 क्या होता है, 7 होता है। अब हमको पता है कि मेरा 3x² एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको कैसे निकालेगा, एज इट इज बाहर निकाल देता है, निकालता है कि नहीं? तो यहां से क्या आया, x बराबर m माइनस 3x² आया कि नहीं आया? तो यहां से m बराबर क्या आ रहा है, x प्लस 3x², यानी कि अब देख m, यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस, सॉरी कितना आया, 3x प्लस 1, इतना आया कि नहीं आया m बराबर? ठीक, अब देख x का कौन कौन सा वैल्यू होगा वो हम अपने हिसाब से रखते हैं। देख m बराबर क्या आया, x प्लस 3x प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए, m मेरा 0 से बड़ा है, 100 से छोटा है, ठीक है ना, और m मेरा इंटीजर है। अच्छा m ये है, तो देख मैं बता तो कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, बताओ इतना दूर में सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो देख m बराबर x इंटू 3x प्लस 1। अब मान ले देख x भी इंटीजर है, तो एक बार x क्या रखे, हम 0 डालें, ठीक। अगर x 0 डालेंगे तो m मेरा क्या आएगा, m मेरा क्या आएगा, अरे 0 आएगा, 0 इंटू कुछ भी, 0 आया, ये लेगा कि नहीं, m मेरा 0 से लेके 100 तक है, तो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, 0 से लेके 100 तक m, तो x बराबर 0 मेरा चलेगा। अच्छा हम जब x बराबर 1 लेते हैं, काहे कि x भी हमको पता है इंटीजर है, तो 1 लेंगे, तो देख m बराबर क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, अर्थात 3 प्लस 1, देख मैं लिखता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आया 4, और 4 इंटू 1 4, ये भी एक इंटीजर है, m इसके रेंज में आ रहा है। अब हम x बराबर 2 लेते हैं, तो x बराबर 2 लेंगे तो m बराबर क्या आएगा मेरा, 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, अर्थात 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, और 7 दूना, अरे 3 दूना 6, 6 1 7 14, ये भी एक इंटीजर है। अरे इस रेंज में आ रहा है ना, m 100 से लेके 100 तक आ रहा है ना। अब x बराबर 3 लेंगे तो m बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस का 1, और देख 3 तिया 9, 9 1 10, 10 तिया
30 इस रेंज में आ गया। अब हम x बराबर क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो m बराबर मेरा क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू कितना आएगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और प्लस का 1, अर्थात 4 3 12 1 13, 13 चौका कितना होता है 52, वो भी एक इंटीजर है। अच्छा हम x बराबर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो m बराबर मेरा क्या आएगा, 5 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 या 15, 15 1 16, 16 पंचे 80। ठीक, अब हम x बराबर 7 लेते, सॉरी x बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे। देखना x बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा ना, अरे समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं इसका x बराबर अगर 6 रखते हैं तो देख m बराबर क्या आएगा, 6 इंटू 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 1, नहीं दे रहा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो m बराबर क्या आएगा, जब x बराबर 6 लेंगे तो 6 इंटू 3 इंटू 6 और प्लस का 1, तो क्या आएगा 6 इंटू 18, 6 का 18, 18 1 19, 19 आएगा ना, और 19 छक्के कितना होता है, ठीक ये होता है ना। लेकिन हम ये ले सकते नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा m 0 से लेके 100 तक ही है। ठीक, इसके बाद x बराबर जो भी सॉल्यूशन रखोगे ना, 6 5 6 से ज़्यादा सारे में m मेरा इसके बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने तो ये इंटीजर लिया, अब ये थोड़ी ना बोला कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। x के बारे में कोई कमेंट किया है कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, नहीं ना किया है, नहीं किया है। अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में सोच रहा हूँ। x वाला क्या करते हैं, एक बार -1 लेते हैं। ठीक, -1 लेंगे तो m बराबर कितना आएगा मेरा, -1 इंटू 3 इंटू माइनस का 1 प्लस कितना 1 है ना, तो यहाँ से क्या रहा माइनस का 1, और देख -3 में से 1 गया तो कितना आया, -2 आया ना। x बराबर -1 भी ले सकते हैं, इसी तरह x बराबर -2 भी लेंगे, x बराबर -3 भी लेंगे, x बराबर -4 भी तक ले सकते हैं, शायद -5 भी ले सकते हैं। तो एक बार लेके हम दिखा देते हैं, -5 लेंगे तो क्या आएगा, तो 5 लेंगे तो क्या आएगा, -5 इंटू 3 इंटू -5 प्लस 1, तो 5 या 15, 15 में से 1 गया तो 14, यानी कि -5 इंटू -40 अर्थात -70। अच्छा x बराबर क्या ले नहीं सकते हैं, -6 नहीं ले सकते, क्योंकि -6 लेते मात्र क्या आ जाएगा, यहाँ पे -17 आ जाएगा, और 17 छक्का शायद कितना होता है 102 होता है। ठीक, जो कि m इससे क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो हम x का वैल्यू ना -5 तक ले सकते हैं। अब ये सब सारे वैल्यू जो डालोगे ना तो m का कुछ वैल्यू आएगा, इस यहाँ से भी m आएगा, यहाँ से भी, अरे मैक्सिमम x बराबर 5 तक चल जाना और मिनिमम भी x बराबर -5 तक जाना, और जो सारा वैल्यू m का आएगा ना, जैसे यहाँ क्या आया 0 आया, 4 आया, 14 आया, 30 आया, 52 आया, 80 आया, इस सारे वैल्यू को जोड़ लेना और इसको भी जोड़ देना। यहाँ कितना आया 2 आया, यहाँ कितना आया 70 आया, इसी तरह यहाँ भी कुछ आएगा। ठीक, उस सारे वैल्यू को जोड़ देना, वही मेरा क्या होता है, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ m, वही सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ m आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो बोलो, हम इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा रहे, मिटा दे, इसको लिख लिए सब, इसको लिख ले, कम से कम इतना तक लिख, इतना तक लिख। स्क्रीनशॉट सब ले लिया, विनय चल गया क्या? ठीक है, तो सब स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम मिटा, ठीक हम मिटा रहे हैं यहाँ तक। ठीक, तो देख इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट सब ले लिया होगा। अब देख हम m बराबर 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 6 लेने पर शायद 114 आ रहा था, वो ले नहीं सकते। इसी तरह x बराबर 7 भी लेंगे ना तो m जो मेरा 100 से पार चल जाएगा, वो ले नहीं सकते। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बार x बराबर -1 लेते हैं, तो x बराबर जब -1 लेंगे तो m मेरा कितना आएगा,
m मेरा जो आएगा वो -1 यहाँ पे डल रहा है, 3 इंटू -1 + 1 अर्थात ये 2 आ जाएगा। ठीक, x बराबर जब -2 डालेंगे तो m कितना आएगा मेरा -2 इंटू 3 इंटू -2 + 1 अर्थात -2 और देख यहाँ से -6 + 1 -5, ठीक, जो कि 10 आ रहा है। m इस रेंज में आ रहा है ना, तो ले सकते हैं। इसी तरह x बराबर -3 लेंगे तो m मेरा कितना आएगा -3 और -3 इंटू 3 3 3 9 -9 + 1 -8 अर्थात 24, ये भी ले सकते हैं। इसी तरह x बराबर -5 लेंगे तो x बराबर -4 तो m मेरा कितना आएगा, ये आ जाएगा -4 और 4 तिया 12 -12 + 1 -11 अर्थात 44, ये भी ले सकते हैं। इसी तरह x बराबर -5 लिए थे तो m मेरा कितना आया था 70 आया था। अब देख x बराबर जैसे ही -6 लोगे ना तो m बराबर क्या आएगा 102 आएगा। ठीक, इसी तरह -7 भी लोगे तो कितना आएगा, कुछ ना कुछ आएगा जो कि 100 से बड़ा होगा। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ m, तो m का सारा वैल्यू जोड़ देंगे तो m का कौन सा वैल्यू आया, पहले 0 आया। ठीक, 0 सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ m लिख रहे हैं, 0 + 4 + 14 + 30, ठीक, + 52, ठीक, + 80 + 2 + 10 + 44 + 70, ये सारे वैल्यू को जोड़ देना, जितना वैल्यू आएगा सम आएगा ना वही मेरा m का वैल्यू होगा। सब कुछ समझ में आ गया? आ गया सब कुछ समझ में? राहुल आया समझ में? शिवानी तुमको आया समझ में? रघुनाथ, मिटा दे। और हाँ 5 6 7 दिन सुन ना, 7 दिन के 10 दिन के बाद ना मेरे घर के सामने ही शादी स्टार्ट होगा, उसमें तो और ढोल भी बजेगा, समझ जाओ अब क्या होगा मेरा हाल। ऐसा टाइम में रख लेंगे ना क्लास की जहाँ पे बाजा बज ही नहीं सके, सबसे पहले ख़त्म कर देंगे सुबह में, नहीं 6 बजे, नहीं अभी नहीं, 7 8 दिन 10 दिन के बाद शायद बाजा उजा बजेगा, शादी वादी है बगल में, तो ऐसा टाइम ही सेट कर लेंगे ना कि उस टाइम कोई बाजा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक, देख अब हम बता रहे इधर देख, ग्राफ ऑफ y बराबर sin x, ठीक, इसका ग्राफ ड्रॉ कर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक, इसका छोड़ देंगे। हाँ एक चीज और, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई तक ही बनाना, ज्यादा काय बनाओगे। ठीक, चलो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देख y बराबर सबसे पहले sin x का ग्राफ बना लेना 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक, 0 से लेके 2 पाई तक हम ग्राफ बना ली ना sin x का। अच्छा ये बताओ, ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू देख, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है 1 और मिनिमम कितना देता है sin x। पप्पू कितना देता है मिनिमम, -1 देता है। ठीक,
अच्छा ये पता है मेरा, अरे इधर देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन फंसा है, साइन एक्स फंसा है ना, ठीक। तो साइन एक्स अगर मेरा 0 से लेके 1 नहीं 1 तक, 1 से थोड़ा भी कम होगा तो साइन एक्स उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, 0 पर पहुंचा देगा, पहुंचाएगा ना। तो इसी पर एक ही पॉइंट पर ना ये 1 देता है जहाँ पर मैक्सिमम रहता है, अरे देता है कि नहीं देता है, ठीक। बाकी बात देख, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 0 पर पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक का कोई भी वैल्यू लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। इसको भी ये 0 पे पहुंचा देगा, इसको भी ये 0 पे पहुंचा देगा, इसको भी ये 0 पे पहुंचा देगा, इसको भी, ये भी क्या है 0 से लेकर 1 तक ही तो है पॉइंट, इसको भी ये 0 पे पहुंचा देगा, इसको भी 0 तो इसको भी 0, इसको भी 0 तक, ठीक। अच्छा 0 से लेके -1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है कि नहीं, ठीक। तो देख ये क्या है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के नीचे ही आते मात्र क्या होंगे, हम 0 से लेके -1 तक पहुंच जाएंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 पे पहुंचा देगा, पहुंचाएगा कि नहीं, ठीक ठीक। देख अरे 0 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, ये बात आता है कि नहीं समझ में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लिए, ठीक। अब देख साइन एक्स का जो वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, 0 पर पहुंचा देगा। ये इसका भी ग्राफ नहीं बना है, तो साइन एक्स का देख ये क्या है, इससे नीचे देख 0 से लेके 1 तक है ना, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ दे, और ये भी वैल्यू क्या है 0 से लेके 1 तक है, तो सारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, 0 पर पहुंचा देगा। तो इसका ग्राफ मैं बता रहा हूँ, पहले 0 से लेके पाई तक मैं बता रहा हूँ, ठीक, 0 से लेके पाई तक, ठीक। तो देख सिर्फ अगर π/2 पे क्या होता है, साइन π/2 1 होता है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। तो एक ही पॉइंट पे ना ये 1 दे रहा है, ठीक, π/2 पे क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, बाकी सारे जगह क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, सारे जगह 0 दे रहा है ना, ठीक। अब देख पाई से लेके 2 पाई तक आए तो ये सारे जगह क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, तो पाई से लेके 2 पाई तक का क्या होगा, सारे का ग्राफ 2 पाई को सिर्फ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देख पाई पे भी 0 हो जाएगा, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे क्या 2 पाई पर भी 0 का 0 ही हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यू पर क्या देगा, -1 देगा। तो ये किसका ग्राफ है, y बराबर -1 लाइन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो तो मैं फिर से बता सकता हूँ, इसको दिक्कत नहीं मेरी। आगे राहुल फिर से बताएं। देख सबसे पहले देख y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है, तो सबसे पहले हम क्या किए, साइन एक्स का ग्राफ बना लिए ना, ठीक। अच्छा साइन एक्स क्या होता है, -1 से लेके 1 तक देता है, ठीक। तो देख ये 2 पाई तक, तो हम क्या किए, साइन एक्स का ग्राफ बना लिए। अब देख जब मेरा साइन 0 से लेकर, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी क्वांटिटी है वो 0 से 1 तक रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता, अरे 0 से 1 0, तो ये सब वैल्यू क्या है, देख मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, तो ये सब वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक ही तो है, 0 से कम ही नहीं, 0 और 1 के बीच में ही ना आ रहा है ये सारा वैल्यू। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 0 होगा। ये भी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक ही तो आ रहा है। y का वैल्यू देख, x का नहीं देखना, साइन x का वैल्यू देख, साइन x का वैल्यू ये क्या है, 0 से लेकर 1 तक ही है। अब 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, तो ये सारा वैल्यू किधर चल जाएगा, 0 की ओर चल जाएगा। तो देख जब हम क्या किए, एक बार देख π/2 पे क्या होगा, π/2 पे साइन 1 देगा, और साइन 1 का, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 ही होता है। तो π/2 पे सिर्फ क्या रहेगा, ये 1 पे रहेगा, बाकी सारे जगह क्या आएगा, 0 पे आ गया नहीं मेरा ग्राफ, ठीक। अब देख पाई पे भी क्या होगा, पाई पे 0 पे होगा, क्योंकि साइन पाई 0 और 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। इसी तरह साइन 2 पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, साइन 2 पाई 0 होता है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहा। बाकी बात इसके बीच में देख, ये सारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके -1 तक है कि नहीं, ये सारा वैल्यू, और 0 से लेके -1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है। इसलिए ये लाइन क्या हो गया, y बराबर -1 पे सारा ग्राफ आ गया। अभी भी आया कि नहीं समझ में ये बात, रघुनाथ आया समझ में।
तुम लोग को आ गया शिवानी? हाँ, सब जाके ना 4-5 बार बनाना घर पे, ठीक। सारे क्वेश्चन को सभी कोई बता रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आगे चल के। कहे कि फंक्शन अब, अरे याद क्या, 4-5 बार बनाओगे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं आज का क्लास यहीं पे। ठीक, अगर हो सके ना तो तू लोग ये ग्राफ बना लेना, ठीक। अरे सुन, अरे घर से ये बना लेना, होमवर्क देख, y बराबर 2 sin x, इसका ग्राफ घर से बना लेना, ठीक। ड्रॉ द ग्राफ, ठीक, ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ घर से बना लेना। होमवर्क दिख गया ना सबको?